नमस्कार। आज हम एक ऐसी घटना की बात कर रहे हैं जिसने सबको चौंका दिया था। हाँ, एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 एक नया नवेला बोइंग 787 ड्रीमलाइनर लंदन जा रहा था। रनवे पे सब नॉर्मल था, टेक ऑफ भी हुआ। लेकिन नमस्कार, आज हम एक ऐसी घटना की बात कर रहे हैं जिसने सबको चौंका दिया था। 12 जून 2025 दोपहर का वक्त, अहमदाबाद एयरपोर्ट। हाँ, एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 एक नया नवेला बोइंग 787 ड्रीमलाइनर लंदन जा रहा था। रनवे पे सब नॉर्मल था, टेक ऑफ भी हुआ। लेकिन टेक ऑफ के सिर्फ 40 सेकंड के अंदर कुछ ऐसा हुआ जो समझ से परे था। बिल्कुल। घड़ी में टाइम था 1:38 और 41 सेकंड जब पहियों ने जमीन छोड़ी और ठीक 1 सेकंड बाद 1.38.42 पर दोनों इंजन एकदम शांत, एक साथ। दोनों इंजन एक साथ, ये कैसे हो सकता है? यही तो सबसे बड़ी पहेली है। जांच में बाद में पता चला कि कॉकपिट में जो फ्यूल कंट्रोल स्विच होते हैं ना दोनों इंजनों के लिए, हाँ, वो लिवर जैसे होते हैं। वही वो रहस्यमयी तरीके से रन पोजीशन से हटकर कट ऑफ पर आ गए थे। कट ऑफ मतलब फ्यूल सप्लाई बंद, सीधा सीधा। एकदम इंजन तक फ्यूल जाना पूरी तरह से रुक गया। और सोचिए, प्लेन अभी हवा में उठाई था तो मतलब उसने सारी पावर खो दी हवा में ही। हाँ बिल्कुल, वो बेसिकली एक भारी ग्लाइडर बन गया, जिसे ग्लाइडिंग मोड कहते हैं। बिना इंजन पावर के उड़ रहा था। बाप रे। और इसी बीच वो कॉकपिट वाली रिकॉर्डिंग का जिक्र आता है ना? हाँ, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर पे एक छोटी सी बातचीत दर्ज हुई। एक आवाज थी, Why did you shut off? तुमने बंद क्यों किया? और दूसरी आवाज ने कहा, I didn't do it. मैंने नहीं किया। पर ये किसने कहा, किससे कहा, ये साफ नहीं है। आवाजें किसकी थीं, ये भी कंफर्म नहीं हो पाया। कितनी अजीब बात है। और फिर कुछ और भी हुआ था ना फौरन बाद, कोई टर्बाइन वगैरह। हाँ, ठीक 5 सेकंड बाद 138.47 पर विमान की इमरजेंसी बैकअप टर्बाइन, जिसे RAT कहते हैं, रैम एयर टर्बाइन, वो अपने आप एक्टिवेट हो गई। RAT ये क्या चीज होती है? ये एक छोटा सा टर्बाइन होता है, पवन चक्की जैसा समझ लीजिए। जब मेन पावर फेल होती है ना, एक हाइड्रोलिक और इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट करता है। कम से कम कंट्रोल्स चलते रहे। तो इसका एक्टिवेट होना मतलब ये कंफर्मेशन था कि मेन पावर गई। बिल्कुल, ये साफ संकेत था कि दोनों इंजन और उनसे जुड़ा जो मेन पावर सिस्टम था वो पूरी तरह से फेल हो चुका है। लेकिन जाहिर है इतनी कम ऊंचाई पर बिना पावर के विमान ज्यादा देर टिक नहीं पाया होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। टेक ऑफ पॉइंट से मुश्किल से 1.8 किलोमीटर दूर ही जा पाया वो, और फिर अहमदाबाद के BJ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल बिल्डिंग पर क्रैश हो गया। बहुत ही भयानक हादसा था। कितने लोग थे विमान में? विमान में 230 यात्री और 11 क्रू मेंबर थे, और दुर्भाग्य से जमीन पर भी 19 लोगों की जान गई। कुल मिलाकर 260 मौतें। क्या कोई बचा भी था? हाँ, अविश्वसनीय रूप से एक यात्री विवेक कुमार रमेश, वो इस हादसे में जीवित बच गए, अकेले। तो आज हम इन्हीं 40 सेकंड पर फोकस कर रहे हैं। हमारे पास जो भी जानकारी है, जो स्रोत हैं, उनके आधार पर ये समझने की कोशिश की आखिर हुआ क्या था, वो तकनीकी पहलू और वो सवाल जिनका जवाब अब तक नहीं मिला है। सही कहा। सबसे बड़ा सवाल तो वही है, फ्यूल स्विच कट ऑफ पर कैसे आए? क्या ये पायलट की कोई जानबूझकर की गई हरकत थी, या फिर कोई अनजाने में हुई गलती, भयानक गलती, या फिर सिस्टम में ही कोई गड़बड़ थी? ये 3 मुख्य संभावनाएं हैं जिन पर जांच फोकस करती है। पायलट वाला एंगल देखें तो जाहिर है उनकी मानसिक स्थिति, बैकग्राउंड सब देखा जाता है। क्या कोई तनाव था, या जैसा कुछ लोग अटकलें लगाते हैं, कोई जानबूझकर उठाया गया कदम? पर इसका सबूत मिलना तो बहुत मुश्किल होता होगा। बिल्कुल, बिना ठोस सबूत के ये सिर्फ एक थ्योरी रह जाती है। जांचकर्ता हर एंगल देखते हैं, पर कंफर्म करना मुश्किल होता है। और दूसरा एंगल, सिस्टम फेलियर। क्या ये मुमकिन है कि स्विच अपने आप बंद हो गए? कोई सॉफ्टवेयर बग, इलेक्ट्रिकल फॉल्ट? देखिए, आधुनिक विमान बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, पर दोनों स्विच का एक साथ बिना किसी कमांड के कट ऑफ पर जाना, ये तकनीकी रूप से बहुत ही रेयर माना जाता है, लेकिन नामुमकिन नहीं कह सकते।
यहीं पर वो FAA वाली चेतावनी का जिक्र आता है ना, 2018 की। हाँ, ये बहुत अहम पॉइंट है। अमेरिका की फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन FAA ने 2018 में एक निर्देश जारी किया था। इसमें बोइंग 787 के कुछ मॉडलों में फ्यूल स्विच मैकेनिज्म की एक संभावित कमी के बारे में बताया गया था। कमी? किस तरह की कमी? कि ये स्विच लॉक होने के बावजूद कुछ परिस्थितियों में अपनी जगह से हिल सकते थे, मतलब कट ऑफ की तरफ जा सकते थे भले ही वो लॉक हों। और क्या एयर इंडिया ने इस पर ध्यान दिया था? कुछ रिपोर्ट्स तो कहती हैं कि शायद नहीं। हाँ, कुछ सूत्रों का ये दावा है कि एयर इंडिया ने इस FAA चेतावनी के बाद अपने 787 फ्लीट में इस खास जांच या मॉडिफिकेशन को उतनी गंभीरता से नहीं लिया था, या शायद उसे टाला गया। अगर ये सच है तो ये बहुत बहुत गंभीर बात हो सकती है। नजरअंदाज करना और नतीजा इतना भयानक। अच्छा, जांच का क्या स्टेटस है? ब्लैक बॉक्स मिला था? हाँ, ब्लैक बॉक्स मिल गए थे, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर भी और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर भी, और उसमें पिछली 6 उड़ानों का करीब 49 घंटे का डेटा था। भारत की AIIB यानी एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो और DGCA दोनों मिलकर जांच कर रहे हैं। पर अब तक कोई नतीजा नहीं आया, काफी टाइम हो गया। हाँ, ऐसी जटिल दुर्घटनाओं की जांच में वक्त लगता है, कई बार महीनों या साल भी लग जाते हैं। हर पहलू को देखना होता है, टेक्निकल, ह्यूमन फैक्टर, प्रोसीजरल लैप्स। तो अभी तक कोई फाइनल रिपोर्ट या निष्कर्ष पब्लिक नहीं किया गया है। इस हादसे का असर तो दुनिया भर में हुआ होगा। बोइंग 787 तो बहुत पॉपुलर एयरक्राफ्ट है। बिल्कुल, दुनिया भर की कई एयरलाइंस ने फौरन अपने 787 विमानों की इमरजेंसी जांच करवाई, खासकर फ्यूल स्विच सिस्टम की। सोशल मीडिया पर भी बहुत बहस हुई FAA की चेतावनी को लेकर, एयर इंडिया के रोल को लेकर। और पायलट कम्युनिटी का क्या कहना था? पायलट यूनियनों ने जाहिर तौर पर पायलट की गलती या जानबूझकर की गई हरकत वाली थ्योरी को सिरे से नकारा। उनका कहना था कि जांच पूरी होने तक इंतजार करना चाहिए और किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए। सही बात है, पर ये सोचना ही कितना अजीब है। सिर्फ 40 सेकंड, एक इतना मॉडर्न, इतना सेफ माना जाने वाला प्लेन, अनुभवी पायलट, और सब खत्म बिना किसी वार्निंग के। हाँ, Mayday, Mayday, Kilo Uniform Tango, lost both engines, request emergency landing. Mayday, Mayday, descending. ये दिखाता है कि एविएशन सेफ्टी कितनी जटिल चीज है। एक चेन है, इंसान, मशीन, प्रोसीजर। कहीं भी एक कड़ी कमजोर हुई तो नतीजा विनाशकारी हो सकता है। बिल्कुल, पायलट का रोल हो सकता है, सिस्टम की कोई छुपी हुई खामी हो सकती है, या नियमों के पालन में ढिलाई। ये सब मिलकर एक तस्वीर बनाते हैं। यह हादसा वाकई टेक्नोलॉजी, इंसान की अपनी सीमाएं और शायद थोड़ी किस्मत, इनके बीच के नाजुक रिश्ते पर सवाल उठाता है। और आखिर में सोचने वाली बात यही है, असली वजह क्या थी? सिस्टम, इंसान, या कोई ऐसा डेडली कॉम्बिनेशन जिसे हम शायद कभी पूरी तरह समझ ही ना पाए? ये सवाल शायद अभी कुछ और वक्त हमारे साथ रहेगा।